चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। राज्य में इस घोषणा के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन बिहार के बाहर नौकरी करने वाले लाखों लोग अब परेशान हैं। इन लोगों ने सोचा था कि वहां पर छठ के दौरान अपने परिवार के साथ वोट डाल पाएंगे, लेकिन चुनाव की तारीखें छठ खत्म होने के 8 दिन बाद रखी गईं। इस वजह से बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह मुश्किल हो गया है कि चुनाव में वोट कैसे डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय तो किया, लेकिन राज्य की पार्टियों की मांग के अनुसार इसे छठ के तुरंत बाद नहीं रखा गया। इस साल छठ महापर्व 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। छठ के लिए बिहार में लाखों प्रवासी लोग आते हैं, इसलिए अगर चुनाव इसी समय होते तो मतदान बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब छठ और मतदान में 8 दिन से ज़्यादा का अंतर है, जिससे इसका असर मतदान पर पड़ सकता है। अधिकांश बिहारवासी अपने घर जाने की योजना महीनों पहले ही बना लेते हैं और उसी के अनुसार ट्रेन और हवाई जहाज की बुकिंग कर लेते हैं। इसके अलावा छठ के आसपास ट्रेन और फ्लाइट की सीटें मिलना मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा अंतर होने की वजह से ऑफिस से छुट्टियां लेना भी आसान नहीं होगा। इस वजह से बाहर रहने वाले लोग चुनाव में आसानी से वोट नहीं डाल पाएंगे। छठ और मतदान की तारीखों के बीच 8 से अधिक दिनों के अंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उनकी टीम को यह जानकारी है कि छठ महापर्व 28 अक्टूबर को संपन्न हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों की मांग के बावजूद इसे छठ के तुरंत बाद नहीं कराया जा सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, छठ का त्यौहार 28 को है। यह बात सही है कि चुनाव छठ के आसपास कराया जाए। राजनीतिक दलों ने इसकी मांग भी की थी, लेकिन हम कल ही बिहार से लौटे हैं। अगर आप चुनाव के शेड्यूल को देखेंगे तो पाएंगे कि इससे पहले चुनाव को नहीं करवाया जा सकता था। छठ का त्यौहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेंसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता था। बिहार में दिवाली के बाद छठ महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के बाहर रहने वाले लाखों लोग पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं और इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। इसलिए शनिवार को चुनाव आयोग की टीम और बिहार के राजनीतिक दलों की बैठक में पार्टियों ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। लेकिन अब पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। ऐसे में बिहार के बाहर नौकरी करने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो गई है कि वे छठ के बाद भी अपने घर रुककर मतदान कैसे करेंगे और अपना मतदान अधिकार पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।